इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल में बनने वाले कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे। विजयवर्गीय ने कहा कि अभी कंट्रोल में है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। विजयवर्गीय ने कोरोना की भविष्य में भी चिंता करने की बात कही है। बता दें कि अस्पताल 3 महीने में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं विजयवर्गीय ने विधायक रमेश मेंदोला की तारीफ करते हुए कहा कि जो सुविधाएं एक हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए वे सारी सुविधाएं होंगी। जवाबदारी लेते हुए कह रहा हूं, रमेश जी ने हाथ में बीड़ा ले रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी व्यवस्था होगी। सर, सबसे पहले तो जन्मदिन की बधाई आपको बहुत-बहुत। धन्यवाद। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं सर अभी इंदौर की? आप लगातार जानकारी ले रहे हैं कोरोना को लेकर। देखिए, इंदौर में स्थिति काफ़ी सुधर रही है। हमारे जनप्रतिनिधि, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण सब लोग जिस प्रकार लगे हुए हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब स्थिति कंट्रोल में है और अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम हुई है। मुझे लगता है कि इंदौर में जिस प्रकार स्थिति बिगड़ी थी, बहुत ही संजीदगी के साथ हमारे मंत्री जी, तुलसी सिलावट जी, रमेश जी और पूरे विधायकों की टीम और अधिकारियों ने बहुत अच्छे से संभाला। ये समझ में आ गया कि भविष्य के लिए भी हमको चिंता करना पड़ेगी और थर्ड राउंड भी इसका आ सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सब जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें चिंता प्रकट की है। इसी तारतम्य में आज मैं ये पहले टीबी हॉस्पिटल था राज्य सरकार का, पर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पर स्टाफ स्वीकृत है, लगभग 6 डॉक्टर MD यहाँ पर हैं, इसके अलावा स्टाफ भी है। रमेश जी ने बीड़ा उठाया, तुलसी सिलावट जी, राजेंद्र जी, राजकपूरा जी, हमारे पार्षद, इन लोगों ने बीड़ा उठाया कि इस हॉस्पिटल को जन सहयोग से चलाना। इसमें चूँकि श्रम मंत्रालय का है ये, तो राज्य सरकार का सहयोग भी लगेगा और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा जन सहयोग से खड़ा कर देंगे, जिससे एक अतिरिक्त हॉस्पिटल 100 बेडेड यहाँ पर उपस्थित हो जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 62 की मशीन पड़ी हुई है, एक्सरे मशीन बिल्कुल खंडहर हो रही है। तो यहाँ एक्सरे मशीन, MRI मशीन, ये सब हम जन सहयोग से लाएंगे और एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, रमेश जी, हमारे पार्षद महोदय राजेंद्र जी, राजकपूरा जी, ये सब लोग जिस प्रकार मेहनत करके काम कर रहे थे, 3 महीने में ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा और सारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर खड़ा कर देंगे, जहाँ एक हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ होगी। और ये मैं जवाबदारी से कह रहा हूँ कि रमेश जी अगर हाथ में बीड़ा ले रहे हैं तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल है और एक अच्छी व्यवस्था मिल रही के अंदर यहाँ पर चिकित्सा सेवा की प्रारंभ हो जाएगी। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि यह नई बीमारी आई है, इसकी मेडिसिन देश में उपलब्ध नहीं है। रॉ मटेरियल जर्मन से आ रहे हैं, लेकिन जर्मन ने सप्लाई बंद कर दिया है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जर्मन में रॉ मटेरियल लाकर देश में मैन्युफैक्चरिंग की जाए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि वैक्सीनेशन पर अभी फोकस है ताकि तीसरी लहर का प्रभाव कम हो। इसके साथ ही हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी विजयवर्गीय ने जोर दिया। बच्चों पर होने वाले कोरोना अटैक की तैयारी को लेकर की दुनिया में वैक्सीनेशन पर प्रयोग चल रहे हैं। बड़ों को लगने वाली वैक्सीन बच्चों में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन टेस्टिंग के बाद बच्चों में वैक्सीनेशन की बात विजयवर्गीय ने कही है। डायरेक्ट कंपनियों से बात की है वैक्सीन को लेकर, इसमें स्पुतनिक भी शामिल है। क्या मध्य प्रदेश सरकार को भी इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए? 5 कंपनियों से वहाँ पर डायरेक्ट बात चल रही है, वहाँ से 5 कंपनियों से सीधी सप्लाई होगी। देखिए, कई राज्य, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो अगर ग्लोबल टेंडर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसलिए राज्य को अधिकार है कि जितने हमारे देश में बन रही है उसके अलावा भी उनको अतिरिक्त आवश्यकता है तो ग्लोबल टेंडर निकाल कर वो दुनिया में जहाँ वैक्सीन उपलब्ध हो खरीद सकते हैं। अब देखिए, एक नया बीमारी अभी आई है, इसकी मेडिसिन भी अभी उपलब्ध नहीं है देश में।
इसका रॉ मटेरियल जर्मन से आ रहा, पर जर्मन ने अभी सप्लाई करना बंद कर दिया। तो कोशिश कर रहे हैं कि जर्मन से रॉ मटेरियल आए और यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा वो। तो विदेश मंत्रालय और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि सारे देश में एकदम ब्लैक फंगस की एक नई तरीके से परेशानी प्रारंभ हुई है, तो उसकी भी मेडिसिन के लिए तैयारी की जाए। सर वैक्सीनेशन बहुत कम मात्रा में आ रही है, बहुत कम रफ्तार। ग्रामीणों में आइसोलेशन नहीं जानने के चलते अधिकारी घर की बिजली काटने की बात कर रहे थे, तो उसको लेकर कैलाश जी, आपकी पार्टी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी कोरोना से यज्ञ से कोरोना भगाने की बात करें तो फिर इतनी व्यवस्थाएं, इतने इंतजाम क्यों जब यज्ञ से कोरोना भाग जाएगा? तो देखिए, कई लोगों के अलग अलग मत है। यज्ञ भी विज्ञान है, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यज्ञ कोई धर्म है। ये धार्मिक या ये एक विज्ञान है और इसको लोगों ने सिद्ध किया है। यज्ञ के माध्यम से वर्षा हुई है, यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि अब वायरल है, लोगों ने कहा है कि कोविड के जो महामारी वो हवा से भी फैल सकती है, तो हवा के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया जाता है। तो मैं, उषा ठाकुर जी ने कहा, मैं उसका विरोध भी नहीं करूँगा और एकदम सहमति प्रदान भी नहीं करूँगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक पद्धति से यज्ञ किया जाता है तो पर्यावरण को उसका लाभ होता है। ठीक है। देश के अंदर इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी नहीं हुई और सरप्लस ऑक्सीजन है हमारे पास अभी। हम आसपास के ज़िलों में भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो जनसहयोग से हमें पीतमपुर से ऑक्सीजन मिल रही थी वो लगभग 5,500 सिलेंडर रोज़ मिल रही थी। अब वहाँ से हमारे सिलेंडर उठना भी कम हो गया। आज मुझे पता लगा कि 8,000 ही सिलेंडर वहाँ से उठे। तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन की सरप्लस है, पर हम भविष्य के लिए भी ऑक्सीजन की तैयारी करके रखेंगे। और बाकी वैक्सीन के लिए भी सरकार से बात चल रही है, 15 दिन बाद वैक्सीन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जो अभी 45 की एज के और 18 प्लस के लिए जो इंजेक्शन वैक्सीन है वो 15-20 दिन में प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि थर्ड फेज़ आने के पहले हम चाहेंगे कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन यहाँ पर आ जाए। सर ब्लैक फंगस को नहीं, एमवाई का भी एक फ्लोर तैयार हो गया। क्यों सर? हो गया हो ना, एक फ्लोर तैयार तो 100 चालू हो गया। आप इसका ही तैयार रखा, हमने चाचा नेहरू भी किया और जैसा आपने बोला था भाई साहब ने वो भी तैयार। अभी क्या मरीज की संख्या कम हो गई है, कम हो गई। थर्ड वेव की तैयारी के तौर पर नहीं करेंगे थर्ड। देखिए, थर्ड के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो थर्ड का प्रभाव कम होगा, इसलिए फोकस अब वैक्सीनेशन की करेंगे, पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाएंगे और उसमें लगने वाली जितनी भी आवश्यकताएं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे अन्य सामग्री हो, उसका पहले से ही प्रयास करेंगे कि थर्ड फेज़ आने के पहले हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं। देश के अंदर इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी नहीं हुई और सरप्लस ऑक्सीजन है हमारे पास अभी। हम आसपास के ज़िलों में भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो जनसहयोग से हमें पीतमपुर से ऑक्सीजन मिल रही थी वो लगभग 5,500 सिलेंडर रोज़ मिल रही थी। अब वहाँ से हमारे सिलेंडर उठना भी कम हो गया। आज मुझे पता लगा कि 8,000 ही सिलेंडर वहाँ से उठे। तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन की सरप्लस है, पर हम भविष्य के लिए भी ऑक्सीजन की तैयारी करके रखेंगे। और बाकी वैक्सीन के लिए भी सरकार से बात चल रही है, 15 दिन बाद वैक्सीन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जो अभी 45 की एज के और 18 प्लस के लिए जो इंजेक्शन वैक्सीन है वो 15-20 दिन में प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि थर्ड फेज़ आने के पहले हम चाहेंगे कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन यहाँ पर आ जाए। सर ब्लैक फंगस को